क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में कह सकते हो EMI। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फैराडे दिस ओरेस्टेड फर्स्ट गिवन द कॉन्सेप्ट। ये हमारा वायर है, कंडक्टर है, करंट इज फ्लोइंग अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। वायर है, करंट है, कंडक्टर है, करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्या है, 19th सेंचुरी में कॉन्सेप्ट दिया गया और स्टेट ने दिया कि जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द वायर अराउंड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। क्या ये पॉसिबल है? यहां पर क्या हो गया, करंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। वहां पर एक कॉन्सेप्ट चला, क्या करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? वाइस वर्सा है, रिवर्सेबल प्रोसेस है। और स्टेट मैक्सवेल ने, बहुत सारा साइंटिस्ट ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया। क्या? जब करंट फ्लो करेगा तो अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं। क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? जोसेफ हेनरी और फैराडे ने, माइकल फैराडे इन 1830 में इसने कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ, मैग्नेट के हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कहाँ से मिलता है? बैटरी से, सेल से, पावर स्टेशन से। तो नहीं, पावर स्टेशन से नहीं, बैटरी से नहीं, क्या है, हम मैग्नेट की हेल्प से हम करंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस सही है। और स्टेन ने बताया जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के भी हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम करंट जनरेट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेट के हेल्प से करंट जनरेट। ये हमारे यहाँ मैग्नेट है, बार मैग्नेट है और इधर एक कॉइल है। कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई मैग्नेट, कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो अब मैग्नेट और कॉइल की हेल्प से जब ये मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें देख के पता नहीं कर सकते कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत सेंसिटिव है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। यहां पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब क्या है, जब मैग्नेट को मूव करते हैं तो अब इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम देख नहीं सकते हैं, कैसे देखेंगे? ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या है, वेरी सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी इसमें करंट फ्लो होगा, इट विल डिटेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा। अब क्या किया कि ये मैग्नेट को, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी कॉइल। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या है, एक डिफ्लेक्शन है। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्टेशनरी कॉइल, डिफ्लेक्शन इज अदर साइड, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा, यानी इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। किसके हेल्प से? मैग्नेट और कॉइल के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिफिनेशन क्या है? द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a coil due to relative motion between magnet and coil is known as induced current, is known as electromagnetic induction. The current produced in the coil is known as induced current. Induced current, the EMF,
the potential difference produced in the coil is known as induced EMF. Induced EMF, electromotive force. यानी क्या हो गया यहाँ, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन, EMI का डिफिनेशन क्या हो गया, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन between the coil and a magnet. The current produced in the coil is known as induced current and the potential difference produced in the coil is known as induced EMF. इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया, जोसेफ हेनरी अमेरिका में, और इधर फैराडे क्या है इंग्लैंड में. दोनों ने कंबाइंडली एक्सपेरिमेंट, सो मेनी एक्सपेरिमेंट किया और इन 1830 यानी 19th सेंचुरी में, और इसने दिया कि हम मैग्नेट और कॉइल की हेल्प से कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें. लेकिन कंडीशन है कि दोनों जब रेस्ट में है तो ये डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है. करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स और अवे, या मैग्नेट रेस्ट में है, कॉइल मूव करेगा टुवर्ड्स और अवे, या दोनों मूव करेगा. यानी देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. जब मोशन में रहेगा तभी, जब मोशन में रहने का मतलब क्या हो गया, जब इधर जाएगा मैग्नेट इधर जाएगा, तो यानी क्या चेंज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF. ये जोसेफ हेनरी और फैराडे ने क्या है, इनिशिएटिव देखोगे 3 एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, 6.2 एंड 6.3. ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट फैराडे गेव फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी में है, 3 एक्सपेरिमेंट है डन बाय फैराडे, हेनरी और फैराडे ने. एक्सपेरिमेंट 6.1, 6.2 एंड 6.3. इस एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन आफ्टर दैट they have given, या Faraday has given Faraday's law of electromagnetic induction.